बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक। और आज फिर से मैं एक और अहम टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ। आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली एक वाक़या पेश आया है, एक सानहा पेश आया है ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से। और मैं अक्सर इसके ऊपर सफ़र करती हूँ, बल्कि अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सफ़र करती रहती हूँ। और तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है मैं इस पर आ जा रही हूँ। और मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, मैंने ख़ुद जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मुझे डर था, बल्कि हम लोग अक्सर जाते हुए अक्सर कंप्लेंट सेल में जाके कंप्लेन भी करते होते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात वही हो गई कि रिसेंटली एक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर एक गार्ड था जिसके साथ एक मुसाफिर की तल्ख़ कलामी हुई। और किस बात पर हुई ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आखिर ऐसी कौन सी बात होगी कि इतनी ज़्यादा तल्ख़ कलामी बढ़ गई कि आपस में मार कुटाई और हाथापाई शुरू हुई। और उसके बाद जो है इतना ज़्यादा ये मामला बढ़ गया कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। ये बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर है, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। 3 बच्चों का बाप जो कि सुबह-सुबह निकलता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए, सुबह घर से 9 बजे निकलता है और उसको नहीं पता होता कि मैंने घर वापस आना भी है, नहीं आना, या कितने कमा के लाऊँगा और क्या होगा मेरे साथ। तो एनीवे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी रोज़ी रोटी की फ़िक्र में घरों से निकलते हैं और अपने बीवी बच्चों की खातिर जो है वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स जो सुबह निकलता है अपने घर से, और मुझे जो वहाँ से पता चला कि जो शख्स वहाँ पर जिसकी ड्यूटी जो है वो तैनात की गई, वो 2 से 3 दिन पहले ही वहाँ पर ड्यूटी उसकी शिफ्ट की गई थी। और वहाँ पर जब वो ड्यूटी दे रहा था तो उसको ये पता चला कि यहाँ पर जो है, बल्कि पहले ही उनको लोगों की ये ड्यूटी होती है, उन लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने गालियाँ खा लेनी है, आप लोगों को अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो आप लोगों ने खा लेना है, लेकिन आपने जो है कोशिश करनी है कि कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। क्योंकि मैंने जब वहाँ पर जाके जो खड़े हुए गार्ड्स हैं उन लोगों से प्रॉपर्ली बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कौन से कवानीन हैं जिनकी वजह से जो है ऐसे कौन से कवानीन हैं जो अब तक बनाए नहीं गए थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है वो कवानीन बनते ही तब हैं जब कोई ना कोई हादसा पेश आता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर कवानीन बनाए ही इसलिए जाएँ कि कोई हादसा या सानिया पेश ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जब कोई वाक़या पेश आ जाता है, किसी की जान चली जाती है, किसी का घर तबाह हो जाता है, तो फिर जाके कवानीन बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही है ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, जो कि साबका गवर्नमेंट ने इसका जो है इस चीज़ को एक मंसूबे को जो है कंप्लीट किया और बड़ा अच्छा मंसूबा था। लेकिन अब आके ये जो है प्राइवेट सेक्टर में जाके चली गई है और इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं। सो इस वजह से आए दिन कंपनियां जो है वो अपने बंदों को चेंज करती रहती हैं, अपने अमले को, अपने स्टाफ को चेंज करते रहते हैं। इसी तरह मुझे वहाँ पर जाकर पता चला, जब मैंने उन गार्ड से बात की तो उन्होंने कहा जी ट्रेन के अंदर एक हेल्प का बटन लगाया गया होता है, जिसको सिर्फ इस मकसद के लिए लगाया गया होता है कि जो ख़वातीन का जो डब्बा है, जो ख़वातीन की जो बोगी है, वो मखसूस ख़वातीन और बच्चों के लिए है। वहाँ पर हेल्प का बटन लगाया गया है कि जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आना हो या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मामला नज़र आए कि यहाँ पर अब हंगामी सूरत हाल होने वाली है या कोई लड़ाई झगड़ा या फड्डा होने वाला है, तो उस हेल्प के बटन को ख़वातीन या कोई भी मुसाफिर जो है वो दबा सकता है और हेल्प ले सकता है। लेकिन जो वहाँ पर गार्ड्स खड़े किए जाते हैं उनको ये बताया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है, मुझे वहाँ जाकर ये पता लगा, पहले नहीं पता था, कि जब आप लोग यहाँ पर खड़े हों अपनी ड्यूटी पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हेल्प का बटन दबाए। अगर ऐसा हुआ और कोई भी हेल्प का बटन दब गया आपके ऑन ड्यूटी में, तो उस हेल्प के बटन के दबाने के जो 10,000 रुपये चार्जेस हैं वो आपकी जेब से कटे जाएंगे, आपकी सैलरी से कटे जाएंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं चंद हज़ार रुपये के महाना, जो चंद हज़ार रुपये के एवज़ जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनके जहन पे किस कदर प्रेशर होता होगा, उनके जहनों पे किस कदर दबाव होता होगा कि मेरी जो तनख्वाह है वो ना कट जाए, मेरे पैसे ना कट जाए, मेरे बीवी बच्चों का जो खर्च है उसमें से मैं किस तरह से महीना गुजारूंगा अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये कटी। तो ऐसा ही कुछ दबाव उस शख्स के ऊपर भी था और वो सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर ना की तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है या खुदा ना खास्ता किसी और गरीब के भी पैसे कट सकते हैं। तो इसी तरह वो बड़े अलर्ट होकर खड़ा था और
जो कम बख्त शख्स जिसने ये हरकत की, जिसने उसकी जान ली, वो एक सिर्फ 20 साल का लड़का था और उसने ख़वातीन की बोगी में घुसने की कोशिश की, ज़बरदस्ती कर रहा था और उसने उसको रोका, मुज़ाहमत की। एक दफ़ा उसने रोका और वो उस बोगी में चला गया। वो बंदा उसको अंदर दोबारा गया, जो गार्ड था उसको वापस खींच के बाहर लाया कि मैंने आपको मना कर दिया है कि आप इसमें नहीं जा सकते, ये ख़वातीन और बच्चों की बोगी है। लेकिन वो ढीठ इंसान फिर से वहाँ पे खड़ा रहा और बाहर नहीं आया। जब उसको बाहर निकाला गया तो उसी जगह से, मतलब जिस जगह जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेन का दरवाज़ा है, जब वो ट्रेन चलने लगती है तो उससे चंद सेकंड पहले वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी ट्रेन नहीं चली थी तो वो बाहर उसको खींच के लाया और उसने कोशिश की कि इसको मैं पूरी तरह से रोक लूँ और ये ख़वातीन की बोगी में ना घुसे। बाहर खींच के लाया तो वहीं पर उस शख्स ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसको अपनी टांगों से मारना शुरू कर दिया और उसके चेस्ट के ऊपर इतनी ज़ोर से मारा कि वो वापस बाहर आते आते ही, जब उसको बाहर बेचारे को बाहर लाया गया तो उससे पहले ही उसका जो है वो उसकी जान जो है वो चली गई थी। तो वहाँ पर जो मौके पर खड़े लोग थे उनसे तो मैं बात नहीं कर सकी, लेकिन बाद में जाके जब मैंने इंक्वायरी करने की कोशिश की या कुछ बातें जानने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि इन लोगों के ऊपर जो कंपनी है वो इस कदर दबाव डाल देती है, इस कदर प्रेशर डाल देती है कि ये बेचारे अपनी तनख्वाह कटने के डर से अपनी ड्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट होके खड़े होते हैं और उनको ये जहन पे सवार होती है कि कहीं हमारी सैलरी ना कट जाए। बहरहाल जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि जब मैं अक्सर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो अक्सर मैं पहले ये चीज़ नोटिस करती थी कि जहाँ पर ख़वातीन की बोगी है वहाँ पर वो मखसूस तो ख़वातीन के लिए है और बच्चों के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे ढीठ किस्म के और हट दर्म किस्म के शख्स जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं और ख़वातीन को ताड़ने के लिए स्पेशली वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो मैंने ऐसे नोटिस किया कि ख़वातीन की बोगी में घुसकर वो ख़वातीन की सीट्स पर आकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बड़े चौड़े होकर बैठ जाते हैं। तो मैंने भी कई दफ़ा मना किया और बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं और ख़ुद ब खुद ख़वातीन को देख के खड़े हो जाते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि बच्चे उठाए हुए ख़वातीन खड़ी हुई हैं और मर्द जो है वो इस किस्म की ढीठ और बेशर्म किस्म के मर्द वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जी हमने टिकट के पैसे ही पे किए हैं, अगर इन्होंने पैसे पे किए हैं तो हमने भी किए हैं, तो हम अपनी जगह क्यों दें। तो बहुत एक गलत बात है। जिन्होंने औरत की इज़्ज़त नहीं करनी तो नहीं करनी, जिनकी तरबियत में शामिल नहीं है औरत की इज़्ज़त करना, उन्होंने कभी नहीं करनी, और जिन्होंने करनी है उन्होंने बहरहाल हर सूरत में करनी है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, मेरे हस्बैंड को बहुत चीज़ बुरी लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक डब्बा ख़वातीन के लिए मखसूस है तो ख़वातीन के लिए ही होना चाहिए, लेकिन कुछ मर्द ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते। मैंने कंप्लेंट सेल में जाके नीचे जो मैनेजरियल स्टाफ होता है, ये जो भी है, उनको जब मैंने जाके ट्रेन मास्टर हैं उनको जो स्टेशन मास्टर हैं सॉरी, मैंने उनको जाके कंप्लेन की कि आपकी इस तरह ये कवानीन इसके बारे में क्या हैं, तो क्या ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए गए जिससे वो इस चीज़ पर काबू पा सकें। तो उन्होंने बोला कि जी आप अपना हक जो है लेना खुद सीखें। तो दैट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग, कि बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि ऐसा बोल रहे हैं कि ख़वातीन अपना हक़ खुद लें। मतलब हमारे यहाँ ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए गए कि आप जो है वो इसके ऊपर कंप्लेन करें और आपकी कंप्लेन पर कोई ना कोई इसका हल या सोल्यूशन निकाला जाए। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उसके बाद दोबारा कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने ये भी कहा जी कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हेल्प का बटन दबा सकें, तो आप जो है हेल्प का बटन दबाएँ और हेल्प लें, और अगर नहीं तो आप अपना हक़ खुद लें और ख़ुद से मामले को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। बहरहाल मुझे बहुत ये चीज़ अजीब लगी। बात वही हुई कि हम लोग आपस में भी अक्सर बात करते थे कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश ज़रूर आएगा, खुदा ना खास्ता, कि जब ये ऐसे कवानीन इनको बनाने पड़ेंगे। और हुआ भी वही। उससे पहले भी, इस वाक़ये से पहले भी ऐसा हो चुका है कि लड़ाई हो चुकी है और आपस में धक्कम-पेल हो चुकी है, मार कुटाई हो चुकी है, इसी वजह से कि एक शख्स जो है वो ख़वातीन की बोगी में घुसने की कोशिश करता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि प्लीज़ जब भी आप किसी भी जगह पे ट्रैवलिंग करें, सफ़र करें, तो आप थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत को जगा के रखें। थोड़ी देर के लिए हमने सफ़र करना होता है, ना कि हम पूरी सवारी को या पूरी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में कर रहे हैं या जहाँ भी करें, हमने उस चीज़ को ख़रीद नहीं लिया होता। तो थोड़ी देर के लिए आप ख़वातीन का ख़ास तौर पर अपनी माँ बहनों के ज़हन में सोच कर उनका ख़्याल कर लिया करें।
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं जो कह रही हूँ या जो भी आपकी राय है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और फिर से मैं कहती चलूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इंसान की जान चली गई है जो कि वापस नहीं आ सकती। तो आगे से हमें एहतियात करनी चाहिए। और एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जब भी कहीं भी सफ़र करें तो थोड़ी देर के लिए अपने अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा लिया करें, तो आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा और दूसरे लोग भी आपसे तंग नहीं होंगे और आप अपने घरों में सेफ़ तरीके से पहुँच जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।